Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will fit and fine. हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं सुंदर सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर सबका सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लगातार इस सीरीज में मेरे साथ बने हुए हैं और आज हम जो हमारी बेसिक इंग्लिश सीरीज़ है उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम करेंगे स्टेप 11। और जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेप 11 जो है थोड़ा सा हटके होगा और इसीलिए आज हम इस स्टेप में, स्पेशली इस लेसन में हम आज सीखेंगे छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम करने कि छोटे छोटे जो है वाक्यांश कह सकते हैं आप, इन्हें फ्रेजेस कह सकते हैं आप, इन्हें छोटे छोटे क्लॉज कह सकते हैं, जिन्हें हम बनाना सीखेंगे। कि ये मैंने जो बेसिकली आज जो वर्ड्स लिए हैं, जो सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स का यूज हमने किया है, वो हमने उन्हीं वर्ड्स को लगभग लिया है कि जिन वर्ड्स को हम पहले स्टेप 10 के अंतर्गत जो है हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम लर्न कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स की सहायता से, उसी वोकैबुलरी की सहायता से हम छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो बनाने सीखेंगे, सेंटेंस के भाग बनाने सीखेंगे रियली, अगर हम कहें सही में तो। क्योंकि सेंटेंस पूरे बनाने हम धीरे धीरे जो है ये स्टेप ख़त्म हो जाने के बाद जो है, जब ये हमारे 30 स्टेप्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप पूरे सेंटेंस जो है वो बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर जो है कंप्लीट लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में जैसे ही ये सेंटेंस मैंने आपको कुछ सेंटेंस मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद आपने कुछ सेंटेंस खुद करने के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए एक स्लाइड बीच में रखी है। तो उस स्लाइड को आपने देखना है स्क्रीनशॉट लेके, उसमें जितने भी सेंटेंस लिखे उन सेंटेंस को आपने अपनी नोटबुक में उतार के उनको जो है आपने ट्रांसलेट करना है। तो लीजिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अपना ये लेसन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने बनाने कैसे, छोटे छोटे जो है हम ये वाक्यांश कह सकते हैं, पूरे सेंटेंस भी नहीं है, ये केवल एक सेंटेंस का भाग है। तो हम इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे सेंटेंस बनाने सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी लिया जैसे एक बहादुर सैनिक। अब यहाँ हम एक के लिए वन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम आर्टिकल या डिटरमाइनर्स अ का प्रयोग जो है हम करेंगे। तो ये के लिए हम लेंगे अ। अब इसमें बहादुर, बहादुर के लिए मैंने आपको वर्ड्स आपको सबको लर्न है। बहादुर को क्या बोलते हैं? ब्रेव। और सैनिक को भी आपको पता है, ये वोकैबुलरी हम कर चुके हैं, सोल्जर। तो ये इस प्रकार से आपने सेंटेंस बनाने हैं। दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, एक पुरानी कुर्सी। पुरानी के लिए हम यूज करेंगे वर्ड ओल्ड, एन ओल्ड। और कुर्सी को आपको पता है लगभग कि वोकैबुलरी के अंतर्गत सॉरी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपने, ओल्ड हमारे पास यहाँ ए की बजाय हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओल्ड हमारा आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर अगर आपने देखना हो कहाँ ए और कहाँ एन आता है, तो आर्टिकल्स पार्ट ए का आप देख सकते हैं, तो जिसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हमने एन क्यों लगाया है। नेक्स्ट हमारा स्कूल। अब देखिए, हमारे को इंग्लिश में हम कर चुके हैं, पहले क्या बोलते हैं? आर। और स्कूल हमारा स्कूल, आर स्कूल। इस प्रकार आपने ये बनाने हैं। नेक्स्ट अगर हम लें उसके माता पिता। अब यहाँ पर उसके माता पिता है, उसके को स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके बॉयज के लिए है या फिर गर्ल्स के लिए, मैन या वीमेन के लिए लिया गया है। तो आप यहाँ पर हिज या हर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। कॉमनली जो है, अगर जब इस प्रकार से ना दिया गया हो तो कॉमनली हम मैस्कुलिन जेंडर यानी कि बॉयज के लिए हम आमतौर पे लगाते हैं। तो यहाँ उसके के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? हिज। और माता पिता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये आपको पता होगा, क्या बोलते हैं हम? पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स। तो इस प्रकार से आपने छोटे छोटे हम ये वाक्यांश जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं एक मोटा आदमी, वही हम एक के लिए यहाँ पर हम और मोटे के लिए लगाते हैं हम फैट, और आदमी के लिए लगा सकते हैं यहाँ पर हम मैन।
अ फैट मैन, एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी, अ थिन मैन, पर्सन भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, आदमी के लिए यहाँ पर्सन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एक बहरी औरत, वही है बहरी, एक के लिए हम ए, बहरी के लिए आपको पता हुआ, आपको बताया गया है, वोकैबुलरी में पहले करवा चुके हैं, हम बोलते हैं डेफ, अ डेफ। अब औरत के लिए 2 वर्ड होते हैं, आप लेडी भी प्रयोग कर सकते हैं, वुमेन भी प्रयोग आप कर सकते हैं, वुमेन भी प्रयोग कर सकते हैं और लेडी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं यहाँ। अगला सेंटेंस देखिए, उनके अच्छे पड़ोसी। अब बात आती है हमारे पास ही गई कि उनके, उनके की इंग्लिश क्या होती है, ये आपने पढ़ना है। स्टेप 1, 2, 3 के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई है। ये प्रोनाउंस हमारे पॉजेसिव और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन बताए गए थे, उनमें आपको पता है उनके के लिए हम लगाते हैं देयर। क्या लगाते हैं? देयर। अच्छे, अच्छे के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं? गुड। और पड़ोसी के लिए आपको पता ही है नेबर। पड़ोसी ज्यादा हो गए, उनके है ना, उनके अच्छे पड़ोसी, तो जो है अच्छे पड़ोसी का मतलब पड़ोसी ज्यादा है, तो नेबर्स कर देंगे हम। तो यहाँ देयर गुड नेबर्स, तो यहाँ हम इस प्रकार से बनाएंगे। अगला देखिए, मुझे पानी दो। अब यहाँ पर भी क्या है, जैसे हमने ये पूछा इसमें मुझे, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुझे को पहले इसमें मुझे नहीं लिखना है। तो ये क्योंकि एक थोड़ा सा एक वर्बियल सेंटेंस आ गया हमारे पास, तो इसमें होता है पानी देना, देना, दो का मतलब देना, तो वर्ब होती है इसमें, देना के लिए लगाएंगे हम गिव, पहले गिव वर्ब, उसके बाद क्या दो, किसको? गिव। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के, मुझे ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, गिव मी, क्या दो? पानी, गिव मी वाटर। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हो। गिव मी फूड, गिव मी फूड, गिव मी मिल्क, गिव मी पेन, गिव मी पेंसिल। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस इस प्रकार से आप बना सकते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, उसे एक पुस्तक दो। अब फिर वही हो गया हमारे पास, दो देने वाली बात है, तो देने के लिए हम वही लगा देंगे गिव। अब गिव दो, किसको दो? उसे। उसे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम हिम, या हर भी लगा सकते हैं आप, अगर यहाँ लड़की है तो हर भी लगा सकते हैं। तो गिव हिम, क्या दो? ए बुक, गिव हिम अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक नई दुनिया। तो यहां पर भी आप ए के लिए लगा देंगे, एक के लिए ए, नई के लिए लगाएंगे न्यू, अ न्यू। दुनिया, संसार के लिए क्या वर्ड लगाते हैं आप? वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आपने ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। कुछ और सेंटेंस के एग्जांपल देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, उस, इसके पैर, इसके, यहां पर ध्यान रखना आपने, किस पे? इसके। तो इसके के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट्स। तो यहां क्या लिखेंगे हम? इट्स पैर, इट्स लेग्स, इट्स लेग, लेग्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो लेग्स बन जाएगा। अगला देखिए, एक बूढ़ा रोगी, वही है एक बूढ़ा रोगी, तो बूढ़े के लिए हम लगाएंगे यहां पर ओल्ड। तो ओल्ड के साथ वही बात हम पिछली बार भी लगाए थे, क्या लगाएंगे? एन ओल्ड। रोगी को क्या बोलेंगे? पेशेंट। एन ओल्ड पेशेंट। तो इस प्रकार से आप। अगला देखिए, उनका किराएदार, उनका के लिए क्या लगाए? उनके, उनका, उनके के लिए हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है? देयर, देयर। किराएदार को क्या बोलते हैं? ये वोकैबुलरी के तौर पर आप पढ़ चुके हैं, टेनेंट, देयर टेनेंट। अगला वर्ड देखिए, तुम्हारा अतिथि, तुम्हारा अतिथि। तो तुम्हारे के लिए क्या बोलेंगे? तुम्हारे के लिए तो हम बोलेंगे योर, योर। अतिथि को क्या बोलते हैं? ये आप पढ़ चुके हैं पहले, आपको लर्न है, क्या बोलते हैं हम? गेस्ट, योर गेस्ट। अब आगे देखिए, मेरा भगवान, मेरा, मेरे के लिए क्या लगाते हैं हम? माय गॉड। अब यहां गॉड के लिए आपने जी बड़ा लिखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड जैसे कौन सी घड़ी।
अब ये क्वेश्चन बार, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सी पूछा गया इसमें, कौन सी। तो कौन सी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, आपको पता है इस चीज का, कौन सी, कौन सा, कौन से, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम विच। क्या करेंगे, विच, कौन सी, और विच वॉच, घड़ी के लिए क्या यूज करेंगे आप, वॉच, विच वॉच। क्लियर है। आगे देखिए, किसके पूर्वज, किसके, अब देखिए कौन सा, किसका, कौन, कहां, ये सारे आपको ध्यान है कि एक जो हमारा इसी के अंदर एक स्टेप आया था उसमें मैंने सारे WH फैमिली के और इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपको करवाए थे लर्न करने के लिए, इसलिए ताकि जरूरत पड़े तो आप इनका प्रयोग कर सके। तो किसके का प्रयोग यहां पर होता है, हुज। किसके की इंग्लिश क्या होती है, हुज। अब क्या है, पूर्वज। पूर्वज के लिए मैंने अभी आपको रिसेंटली जो वीडियोस थी उसमें आपको बताया था इसका वर्ड फॉर फादर्स। हुज फॉर फादर्स, पूर्वज को बोलते हैं फॉर फादर्स। एक अच्छा वकील, वही है अच्छे, अच्छे के लिए लगाएंगे हम गुड, अ गुड लॉयर, या एक और वर्ड भी बताया था मैंने आपको, लॉयर और दूसरा एडवोकेट। तो दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, अ गुड लॉयर, अ गुड एडवोकेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बड़ा घर, हमारा, हमारा के लिए हम यूज करेंगे आर, बड़े के लिए लगाएंगे हम बिग, लार्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लार्ज वर्ड भी आप लगा सकते हैं, आर बिग हाउस। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने वीडियो बंद नहीं करनी है, अभी आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, उस स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को पॉज करके वो सेंटेंस आपने लिख लेने हैं अपने नोटबुक में, अपने रफ नोटबुक्स में, जैसा भी आप प्रैक्टिस, जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो आप अपने प्रैक्टिस के लिए वो सेंटेंस आप उतारिए और उस सेंटेंस को आप कोशिश किए इस प्रकार के जो सेम इसी प्रकार के जो है ना आपको 20 वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने वीडियो को पॉज करके वो सेंटेंस आपने नोट कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को आपने कोशिश करनी है बनाने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की कोई, तो आप मुझसे जो है कमेंट के जरिए बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन कि जैसा कि हमने कहा था कि स्टेप 10 के बाद हम थोड़ा सा अलग करेंगे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसों के वाक्यांश जो है बनाने सीखेंगे, हम पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाने सीखेंगे। तो उसी के अंतर्गत हमने जो है इस प्रकार के सेंटेंस हमने आज बनाए हैं ये। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी हमने क्या करना है कि हमने अपनी वोकैबुलरी को तो जारी रखना है, वोकैबुलरी तो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा, आपको वोकैबुलरी आपने जारी रखनी है। वोकैबुलरी के साथ साथ मैं अब आपको हर वीडियो में कुछ प्रैक्टिस के लिए जो है इसी प्रकार के छोटे छोटे जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है मैं आपको दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वोकैबुलरी तो आपने करनी ही करनी है, उसके साथ साथ आप छोटे छोटे ये सेंटेंस के पार्ट बनाना भी आप सीखिए। तो हर वीडियो में अब हम वोकैबुलरी के साथ साथ ये सेंटेंस बनाने भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ नए और टॉपिक्स के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।